नमस्कार। बताएं साथियों, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आपके अपने YouTube चैनल जीके स्पेशल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वीडियो पसंद है तो लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको समय समय पर पहुंचे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेवाड़ का गोहिल वंश और पार्ट हमारा रहेगा 52। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। आप वीडियो के साथ बने रहें। हमारा क्वेश्चन रहेगा 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब से ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? करण सिंह, जय सिंह, राज सिंह, जगत सिंह। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर बताएं। आपकी दृष्टि से इसमें सही आंसर क्या होगा? तो साथियों, इसका सही आंसर रहेगा राज सिंह, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सही। सितंबर 1657 ईस्वी में जब शाहजहां के बीमार होने पर सम्राट के पुत्रों में राज सिंहासन प्राप्त करने के प्रयत्नों में तेजी आ गई तो औरंगजेब ने महाराजा राज सिंह को पत्र लिखने आरंभ किए, जिनके द्वारा उनको दक्षिण में अपनी सैनिक सहायता भेजने की अभ्यर्थना की। अगला हमारा क्वेश्चन है सन 1437 में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण था। नागौर पर राजनीतिक नियंत्रण का मुद्दा, मालवा का महपापमार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, मालवा का सिरोही के देवा राजपूतों को मेवाड़ के विरुद्ध समर्थन, मेवाड़ का मांडू दरबार में एक विद्रोही सामंत को आश्रय देने का प्रयास। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर बताएं। तो साथियों, इसका सही आंसर रहेगा मालवा का महपापमार को मेवाड़ को सौंपने से इनकार, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ब। सारंगपुर युद्ध, मालवा का युद्ध 1437 ईस्वी में महपापमार मेवाड़ से भागकर मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी पड़तन की शरण में पहुंच गया। राणा कुंभा द्वारा महपापमार की मांग की गई थी, लेकिन महमूद खिलजी ने शरणार्थी को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। कुंभा ने रणमल राठौड़ की सैनिक सहायता से 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध मध्य प्रदेश में मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम को पराजित कर बंदी बना लिया। राणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया था। अगला हमारा प्रश्न है हल्दीघाटी के युद्ध
को किसने खमनोर का युद्ध कहा? शानदार क्वेश्चन है साथियों, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। कर्नल टांड, बदायूनी, अबुल फजल, गोपीनाथ शर्मा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट के माध्यम से कमेंट करो। इसका सही आंसर रहेगा अबुल फजल, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सही। हल्दीघाटी राजसमंद का युद्ध 18 जून 1576 हल्दीघाटी के युद्ध के कर्नल टांड ने, मेवाड़ के थरमली के अब्दुल फजल ने खामोर का युद्ध और बादनी के मुख्ताब उल तवारिक में गोगुंदा का युद्ध कहा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया? महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह, महाराणा कुंभा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताएं आप। तो इसका सही आंसर रहेगा महाराणा कुंभा, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा इसमें सही। महाराणा कुंभा को पर्वतीय दुर्गों का स्वामी होने के कारण हाल गुरु कहा गया। वाद यंत्र अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया? सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद, कुंभा द्वारा सारंगपुर के युद्ध में मोहब्बत को पराजित करने के बाद, चुंडा द्वारा मंडोर के युद्ध में जोधा को पराजित करने के बाद, सांगा द्वारा खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद। यानी फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। बयाना का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा ने बाबर को पराजित कर बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दिल्ली की और बाबर की उन्नति और आगरा की सांगा के विस्तार दोनों राजाओं के बीच लड़ाई अपरिहार्य बना दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, गोरा बादल का संबंध किससे था? शानदार क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। यह भी हाई कोर्ट एलडीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 12 मार्च 2023 को। रानी पद्मिनी, रतन सिंह, महाराणा प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय, महाराणा कुंभा। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट के माध्यम से कमेंट करो। इसका सही आंसर रहेगा रानी पद्मिनी और रतन सिंह, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा फर्स्ट ऐसे ही। रतन सिंह ने सेनापति गोरा और बादल के नेतृत्व में राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के द्वार खोलकर शत्रु पर टूट पड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। गोरा अपनी पद्मिनी का चाचा को बादल रानी पद्मिनी का भाई था। 26 अगस्त 1303 ईस्वी को सोमवार के दिन 6 महीने 7 दिन की लड़ाई के बाद रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर फतेह कर कत्लेआम का हुक्म दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसे इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? महाराणा कुंभा, राणा हमीर, राणा सांगा, राणा रतन सिंह। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा? कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करते हैं। इसका सही आंसर रहेगा राणा सांगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा शय। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा सांगा एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को महत्वाकांक्षाओं के फलस्वरूप दोनों के मध्य 1517 ईस्वी में खातौली पिपलोदा तहसील कोटा में युद्ध हुआ। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। अगला हमारा प्रश्न, राणा कुंभा की हत्या हुई
कुंभलगढ़ में, नागदा में, चित्तौड़गढ़ में, अंचलगढ़ में। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट करते हैं। इसका सही आंसर रहेगा कुंभलगढ़ में, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ऐसा ही। राणा कुंभा के जीवन के अंतिम काल में उन्माद नामक रोग हो गया था। कुंभा की 1468 ईस्वी में कुंभलगढ़ के अंदर मामादेव कुंड पर उनके पुत्र उदा ने हत्या कर दी। उदा मेवाड़ का पितुहंता कहलाता था। अगला हमारा प्रश्न है, चावंडा महाराणा प्रताप को कितने वर्ष तक राजधानी रही? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट करता है। इसका सही आंसर रहेगा 12 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा सही। सन 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं किया। सन 1585 के बाद अकबर ने मेवाड़ पर कोई आक्रमण नहीं किया था। राणा ने पहले गोगुंदा और फिर कुंभलगढ़ को तत्पश्चात चावंड का अपनी आपातकालीन नई राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड के शासक लूणा को परास्त कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया। यह नगर अमर सिंह के काल में 1614 ईस्वी में तक मेवाड़ राज्य की राजधानी रहा। 19 जनवरी 1557 ईस्वी को चावंड में 57 वर्ष की आयु पूर्ण राणा की मृत्यु हो गई थी। अगला हमारा प्रश्न है, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्ट मंडलों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का विकल्प चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में रहेगा भगवान दास, मान सिंह, टोडरमल, जलाल खां। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट के माध्यम से आप कमेंट करो बताएं। ए में दे रखा है BACD, ब में दे रखा है CABD और स में दे रखा है DBAC और द में दे रखा है ABCD। तो साथियों इसका सही आंसर क्या रहेगा, कमेंट के माध्यम से कमेंट कर बताएंगे आप। तो इसका सही आंसर रहेगा DBAC, जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सही। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर ने अपनी गुजरात विजय के बाद अपने मन सरदार जलाल खां कोरची को राणा प्रताप के पास इस आशय से भेजा कि वह राणा अकबर के दीनता स्वीकार कर ले। राणा प्रताप ने शिष्टता के साथ उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अकबरनामा और इकबारनामा के अनुसार जब मान सिंह गुजरात से लौट रहा था तो उसे आदेश दिया गया कि वह उदयपुर जाकर राणा प्रताप को समझाए कि वह अकबर की सर्वप्रिय शक्ति को मान्यता दे और शाही दरबार में उपस्थित हो। उसके बाद इसी आशय से 2 और पैगाम महाराणा के पास भगवान दास तथा टोडरमल के नेतृत्व में भेजे गए, परंतु पहले की भांति विफल रहे। तो साथियों हमारा जो टॉपिक था मेवाड़ का गोहिल वंश का जो पार्ट ये कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, नए पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।